भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप के पास से भीषण आग लग गई। गैराज में आग से भारी नुकसान हुआ है। 40 से 50 लाख की संपत्ति खाक हो गई है। 12 कार, सैकड़ों टायर जलकर खाक हो गए हैं। आग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। रात 12 बजे गैराज में यह भीषण आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसे आग की लपटें तेज आसमान में उठती हुई दिख रही है। पेट्रोल पंप के पास से भीषण आग लग गई। तो आप समझ सकते हैं कितना ये संवेदनशील इलाका था, जहां पेट्रोल पंप, धमदाहा बाजार और वहां यह भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। गैराज में आग से भारी नुकसान पहुंचा है। 40 से 50 लाख की संपत्ति बताई जा रही है कि खाक हो गई है, जिसमें 12 कार और सैकड़ों टायर जलकर खाक हो गए हैं। और आग कैसे लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात 12 बजे गैराज में ये भीषण आग लगी थी। बता दें कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत वाली खबर है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी मोड़ के पास हथियारबंद अपराधियों ने इलेक्ट्रिक दुकानदार के दुकान में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से दुकानदार घायल हो गया। घटना की पूरी वारदात घटनास्थल पर खड़े एक शख्स ने कैमरे में कैद कर ली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार सवार हथियारबंद अपराधियों ने किस तरह से फायरिंग की और दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मार दी। घायल दुकानदार का एनएमसीएच में इलाज जारी है। दुकानदार के पैर में गोली लगी है। घायल शख्स का नाम आलोक कुमार है। डीएसपी ने इनका अपना दुकान है। अच्छा शायद सुन रहे हैं कि रंगबाजी को मांगने आया है। अच्छा, रंगबाजी न देने के कारण ऐसी बात हुआ है। क्या हुआ? मतलब क्या गोली किया? लगा है। ये गोली लगा है? कहाँ पर लगा है? एक गोली है पैर में? हाँ, ठौना में, दाहिने पैर में। मार के सब भाग गया? हाँ। सोगी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां विभूतिपुर में गाड़ी की साइड मांगने को लेकर हुए विवाद में अज्ञात अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, जबकि दूसरे को पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार बोरियाडीह वार्ड 7 में एक पान दुकान के पास एक डीजे लदे पिकअप चालक के साइड मांगने पर बाइक सवार अपराधियों ने पहले मारपीट की। इसके बाद कई राउंड गोली चला दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल से पुलिस ने खोखा बरामद किया है। नहीं, पहली बात तो है कि ये घटना जो है, जो मुझे जानकारी मिली, मैं सर्किट हाउस में ही था, कुछ साथियों के साथ में मिल रहा था और वहीं से जानकारी मिली कि बोरिया के निवासी राजकुमार पासवान और उनका लड़का जो है पंकज पासवान, वो डीजे लेकर के जा रहा था बोरियाडीह स्कूल के तिनबटिया पर। एक वो दुकान के सामने में एक पल्सर गाड़ी और एक अपाची गाड़ी से 4-5 लफवा या अपराधी खड़ा था और वो गाड़ी जो लगाए हुए था बीच सड़क पर लगाए हुए था। और मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां के हरलाखी थाना क्षेत्र में एसएसबी जवान और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। जानकारी के मुताबिक एक जवान एक दुकानदार के गोदाम में छापेमारी करने पहुंचा था, जिसका दुकानदार और ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध करने पर एसएसबी जवान और ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई, जिसके बाद एसएसबी कंपनी इंचार्ज ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि एसएसबी कैंप के जवान घूम घूम कर तस्करों के इशारे पर दुकानदारों को परेशान करते हैं। मकान है, ये मेरा है। 2 ठू सिविल यहाँ पे बराबर चोरी होता है। इसके लिए 2 ठू गोदाम में जो है सो आदमी घुसा है। हम उनको नहीं पहचाने कि ये एसएसबी साहब है या पुलिस साहब है या क्या है। तो हम उनको बोले कि भाई आप रात में हमारे गोदाम में क्या घुस रहे हो। तो ये हमारे साथ बदतमीजी, मेरा मोबाइल छीन के जो है तो फोड़ने का कोशिश किए हैं। तो हम इनका वीडियो बनाए हैं। हम एसएसपी साहब के जो मेजर साहब हैं उनको बोले हैं कि कैंप में आके कल दिखा देंगे आपको, वो डिलीट कर देंगे वीडियो, हमको उससे कोनो मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी।
बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। 2 दिन पहले पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें सीट बंटवारे और घोषणा पत्र के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि आज की कांग्रेस की बैठक में पार्टी नेतृत्व बिहार में सीटों के फॉर्मूले पर नेताओं की राय लेगा। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 12 जुलाई की है। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक्टिव मोड में है और दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव पर बीजेपी के संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हमला बोला है। बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या तेजस्वी घुसपैठियों के संरक्षण में खड़े हैं? क्या तेजस्वी बिहार को बंगाल की तरह घुसपैठ का गेटवे बनाना चाहते हैं? तेजस्वी जी, क्या आप घुसपैठियों के संरक्षण में खड़े हैं? तेजस्वी जी, आप जवाब दें कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार भी बंगाल बने और बिहार में लाखों लाख की आबादी मर, लगातार बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठिए आकर भारत के नकली नागरिक बनने का काम करें? क्या तेजस्वी जी आप बिहार को एक गेटवे बनाना चाहते हैं घुसपैठ का? इस सवाल इधर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और कहा कि उन्होंने विवादित बयान देकर मीडिया और प्रेस का अपमान किया है। तेजस्वी से जब भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल किया जाएगा वे ऐसे ही कचरा करेंगे। कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी विवादित बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने विरोध की आड़ में भाषाई मर्यादा तोड़ने पर आपत्ति जताई। सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्ष के सवालों को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय अपराध बढ़ने लगता है। उन्होंने इसे सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की साजिश बताई है। आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। जब सीमा पर तनाव हो तब भी चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, और जब आंतरिक अपराध बढ़े, अचानक बढ़े, इसका ग्राफ बढ़ जाए तो समझिए कोई न कोई साजिश है। प्रधानमंत्री 18 जुलाई को मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले बिहार के मंत्रियों का दौरा शुरू हो चुका है। इसी क्रम में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मोतिहारी पहुंचे और प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बिहार अब तेजी से बदल रहा है, जहां उद्योग लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, जल और वायु मार्ग से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले में 94 प्रोजेक्ट्स को राज्य प्रोत्साहन परिषद से मंजूरी मिली है, जिनका कुल निवेश लगभग 2500 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 1.5 साल के अंदर जमीन पर दिखने लगेंगे। कि उस बूथ संख्या 20 से संबंधित 1181 मतदाताओं से संबंधित जो योग्य मतदाता थे, जिनका नाम निर्वाचक सूची में आना था, उनसे संबंधित प्रपत्र बीएलओ के पास पाए गए और जो शेष मतदाता जो अयोग्य मतदाता थे उनसे संबंधित विवरणी हमारे पास उपलब्ध थी, जिसके आधार पर हम लोग आगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार को एक और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। पटना नई दिल्ली के बीच शुरू हो रही इस अमृत भारत एक्सप्रेस की रैक पटना आ गई है, जिसे पटना जंक्शन से मेंटेनेंस के लिए राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स भेजा गया है। पटना नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत को वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 18 तारीख को बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान वो नई दिल्ली से ये जो अमृत भारत है यानी नई दिल्ली पटना अमृत भारत की रैक का उद्घाटन करेंगे, जो पटना जंक्शन पहुंच गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस की, जो पटना जंक्शन पर है और इसे प्लेटफॉर्म 1 नंबर के ट्रैक पर रखा गया है और अब इसे राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स भेजा जा रहा है, जहां पर इसका मेंटेनेंस किया जाएगा और इसे पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत को वर्चुअल माध्यम से वो हरी झंडी दिखाएंगे और उसके मद्देनजर इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स इसे भेजा जा रहा है ताकि 1-2 दिनों में इसे मेंटेनेंस किया जाए और उसके बाद 18 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा भी कई और सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इस जो ट्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ट्रायल रन के बाद मार्ग की स्थिति के अनुसार इसे औसतम रफ्तार इसकी तय होगी और 18 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 283 करोड़ की लागत से बनने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के रख रखाव स्थल का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं और उसके मद्देनजर ये देख सकते हैं कि जो अमृत भारत का जो रैक है वो पटना जंक्शन पर पहुंचा हुआ है और फिलहाल इसे राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स रवाना किया जा रहा है, जहां पर इसका मेंटेनेंस होगा और उसके बाद इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 18 तारीख को करेंगे, जब वो बिहार दौरे पर होंगे और इसके अलावा कई और सौगात वो बिहार को देने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश की नौकरी वाली पोस्ट के बाद युवा, महिला और लड़कियों सभी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि सीएम के इस फैसले के बाद बिहार से पलायन जरूर रुकेगा। साथ ही लड़कियों का कहना है कि सीएम नीतीश ने लड़कियों के लिए जितना किया शायद ही कोई कर पाएगा। महिलाओं से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरियां बिहार में बांटी जाएंगी, जिसके बाद युवाओं में और महिलाओं में गजब का उत्साह देखते बन रहा है। यहाँ देख सकते हैं बिहार की महिलाएं और लड़कियां एक साथ यहाँ मौजूद हैं और साफ तौर पे कह रही हैं नीतीश कुमार है तो ये मुमकिन है। ये जो नीतीश कुमार जी ने लिख के भेजा है तो ये बहुत सराहनीय पहल है। इससे बिहारियों का जो पूरे बिहार का उत्थान होगा और जो लोग बाहर जाके काम करने के लिए सोच रहे हैं उन्हें अपने घर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। एक नीतीश जी का फैसला है या कहिए कि ये जो इन्होंने बिहार के नागरिकों के लिए कहा है तो हमारे बहुत सारे लोग पलायन जो कि मैम ने बताया वो रुकेगा। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा फैसला है, हम सब बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि पलायन रुकेगा, अगर लड़कियों के दृष्टिकोण से देखें, युवाओं के दृष्टिकोण से देखें, महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो कैसा ये बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि अगर पलायन रुकेगा तो कहीं ना कहीं माँ बाप जो बच्चे छोड़ कर जाते हैं माँ बाप का बहुत बुरा हो जाता है। तो बच्चे आपके पास रहेंगे और उससे अपने बच्चों को देखकर पलायन तो रुक गया, बच्चे भी पास में है, रोजगार भी मिल गया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी फैसला बहुत ही ये सराहनीय है और हम लोग चाहते हैं कि इनको मतलब कि अच्छे से आगे प्रमोट करें। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पहले तो मैं एक लड़की हूँ और बिहार से हूँ और उन्होंने जो कुछ भी किया है बिहार के लिए, जो भी कर रहे हैं उन्हें तो सब लोग देख ही रहे हैं और हम लड़कियों के लिए जो उन्होंने किया है वो काबिले तारीफ़ है। जी हाँ, बिल्कुल हम नीतीश कुमार जी से हम यही इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमें ऐसा रोज़गार मिल रहा है। हम इस बात से बहुत खुश हैं, इस फैसले से बहुत खुश हैं। अभी सिर्फ उनका एक पोस्ट आया है और उसके बाद की जो तस्वीर है वो बदल गई है। साफ तौर पे कह रही हैं लड़कियां, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब स्थिति बदली है, लड़कियां जॉब कर रही है और आने वाले दिनों में जॉब की भरमार बिहार में होने वाली है, जैसे पलायन, साफ तौर पर खासकर महिलाओं का कहना है कि पलायन रुकेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने चन्नाई कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने के फैसले का स्वागत किया।
इस फैसले के लिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि सीएम और पीएम ने कर्पूरी ठाकुर को बड़ा सम्मान दिया है। सीएम के इस ऐतिहासिक फैसले से गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा और करीब 1 करोड़ गरीब नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, तो आपके माध्यम से उनको बहुत बधाई। पिछले कई साल से सचिवालय से लेकर आयोग तक का चक्कर लगा रहे परिचारी अभ्यर्थी सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाने पहुंचे और अधिकारियों को मेमोरेंडम सौंपा। आरोप है कि समरालय में परिचारी पद की बहाली के लिए 12 साल पहले वैकेंसी निकली थी, जिसे आयोग के माध्यम से बहाल किया जाना था, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से आयोग को संपूर्ण रिक्तियां नहीं भेजे जाने की वजह से 80% परिचारी का चयन नहीं हो सका और अब सभी की उम्र सीमा भी खत्म हो गई है। परिचारी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और वैकेंसी के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने एग्जाम भी दिया, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसके बाद सभी देख सकते हैं अलग अलग जिले से सीधे सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। जरा बातचीत करते हैं, क्या मामला है? मामला ये है सर कि देखिए, समाहरणालय में 2012 में एक विज्ञापन निकाला गया था। उस विज्ञापन में यह दिया गया था कि उसमें एक साइकिल चलाने पर नियमावली था, तो मुझे सरकार से ये मतलब नहीं है। 2012 के बहाली के बाद उस फाइल को दबा दिया गया। फिर उतने दिन हम लोग ने समझा कि चलो भाई नॉर्मल बहाली है, सब गरीब आदमी, इसमें सारे गरीब लोग हैं, रोजी रोटी मिलने का काम करेगा सरकार से। लेकिन उस फाइल को किसी के द्वारा, बिचौलिया किसी या बड़े अफसरों या किसी डीएम जिला अधिकारी के द्वारा सब गरीबों पर अत्याचार किया गया। कितने जिला में वैकेंसी आई थी? 38 जिला में। 38 जिला में जी। अच्छा, कितने बहाल हुए? उसमें मात्र 10 गो 20 गो मात्र रिक्तियां दिया गया और हम लोग 12 में कोई भी रिक्तियां खुलासा नहीं किया गया था। वैकेंसी निकली थी, उसमें अनलिमिटेड भी हाल की थी। 4000 हर जिला में 2000-3000 सीट है। अब उम्र बची है आपकी? कोई उम्र नहीं है, 50 वर्ष हम लोग का उम्र हो चुकी है। में कहा गया था कि 1 टाइम मेजर, एक मौका आपको मिलेगा और जो मात्र 30 नंबर से ऊपर आएंगे सभी को लिया जाएगा, जितने परीक्षार्थी हैं सबको लिया जाएगा। लेकिन कुछ रिजल्ट तो बीएसएस से दिया गया, लेकिन कुछ ही लोग 2, 4, 3 इस तरह से दिया, हम लोग को छोड़ दिया गया। बिल्कुल, महिलाएं भी हैं, देखिए यहाँ पर क्या डिमांड कर रही हैं आप? जी, हम यही कह रहे हैं परिचारी की नियुक्ति करने के लिए और बहाली जल्दी निकालने के लिए। कब से चक्कर लगा रही है? जी, हम लगा रहे 15 साल से हो गए। 15 साल से चक्कर लगा रहे हैं। तौर से अलग अलग जिलाधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी कि उन्होंने रिक्तियों का ब्यौरा नहीं भेजा, जिसकी वजह से कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट ही नहीं दिया है। जाहिर है कुछ की बहाली हुई है, लेकिन अधिकतर छूट गए हैं। अब सभी सीएम नीतीश कुमार से मदद की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है, उम्मीदें परवान पर है। लेकिन अब उम्र जब एक तरह से कहा जाए कि 50 के पार हो जाए तो चिंता होना लाजमी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आज सावन की पहली सोमवारी है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं और हर हर महादेव और बोलबम के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। उत्तर बिहार के बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ कांवरिया और श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। टहलेचा से जल भरकर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। सावन की पहली सोमवारी पर मंदिर प्रबंधन की ओर से भी विशेष व्यवस्था की गई है। पटना के बोरिंग रोड चौराहा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह से ही लोग भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े हो गए थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए, जहां जलार्पण करते हुए शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं और सुबह से ही ये लंबी कतार देखने को मिली, जहां पर बेलपत्र, धतूरा, दूध लेकर के ये श्रद्धालु पहुंचे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।